साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं बुरा काम नहीं है, चाय बेचने पे वोट मांगना बुरा काम है। इन्होंने चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। ये ऐसे लोग हमेशा नेगेटिविटी पॉइंट ही देख सकते हैं, इनको सरकार के काम दिखाई नहीं देंगे। चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा। बोल जैसे चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा, वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। पप्पू पास रहेगा अभी बता है भाई। देखो गलती हो, मेरे एक दोस्त था बजरंग का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। अब देखो पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मानो 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है, और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है। थोड़ी मर्यादा रखिए, हद देखो, विडंबना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक प्रधानी एक विधायक का नहीं लड़ा, अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली की दम पर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे ही चाय वाला बना, हर बंदा सोच रहा है कि हम भी चाय बेचने लगे, प्रधानमंत्री बन जाए। सुनो, आप कह रहे थे चलो ठीक है नहीं पढ़ा, आपने बोला था कि मैं पढ़ा, ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, नहीं बोल। अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, मोदी सिर्फ धर्म के नाम पे जीतता है, राम मंदिर के नाम पे मुद्दे पे जीतता है। मैं हूँ राम भक्त। अभी बता है भाई। अभी जस्टिफाई कर दो, राम भक्ति जस्टिफाई कर दो भाई की। 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। ये फंस गया सी परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? अच्छा मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्तो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर और हो तो जस्टिफाई कर दो। भाई मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। बताओ। जय श्री राम। ऐसे मानूंगा राम भक्त हूँ भाई, ऐसे मानूंगा। दोस्त कहने का मतलब है कि मैं यहाँ कब से दंगा फैला रहा हूँ, मेरे अंदर शांति नहीं है ना। गजब बेइज्जती है। जिनको राम के विषय में जानकारी लेना हो, अब देश के लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, जाके वहाँ पे बैठ के अध्ययन करें तो शायद इनको जानकारी हो जाएगी। अच्छा। और पहले एक गाना था कि ठुमू को चलत रामचंद्र, सुनिए पहले, सुनिए पहले है शिक्षा, गोबर का सेवन और मूत पीना ये के लिए जरूरी है। जब होंगे और तलवार लहरानी और गलियों में घूमना और जय श्री राम कहलाना, दूसरे समुदाय के आगे उपद्रव फैलाना, ये के लिए जरूरी है। क्या बात है सर, ठीक बात कही उन्होंने कहा। जिनको राम के विषय में जानना है, जिन्हें भगवान राम के विषय में जानना है, राम मंदिर बन गया, वहां जाके पढ़ लो। बिल्कुल सही बात है। जिनको राम की भक्ति करनी है वो सड़कों पे आए, रैलियों में चिल्लाए जय श्री राम। गजब बेइज्जती है। मतलब राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, नहीं राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, लेकिन रैलियों में जय श्री राम चिल्लाओ, नेता की भक्ति करने। शर्म है कुछ? अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो ये 8 कितने बज रहे हैं, ये 10 बजे रात में सारे लोग यहाँ पर झूम मचाते, सब अपने अपने रोजगार, अपने अपने महंगाई के पीछे अपने अपने काम में लगे होते, ऐसे खाली नहीं घूमते। अच्छा सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे में ले रहा है, सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। ये 2-2 फोन लेके घूम रहे हैं और फिर रहेंगे मोदी पे। अच्छा
मोदी पर कांग्रेस के जमाने में एक छोटा सा पेजर लेके घूमते थे, आज मोदी जी के टाइम में डबल फोन लेके घूम रहे हैं। तरक्की हुई है। हाँ, आज मोदी अगर शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी करता है। कब हो गया ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार। रुको जरा, ये देखिए देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है। तो ये गड्ढे से निकले। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो किसी पार्टी या विचारधारा के समर्थक होते हैं उन्हें महंगाई नहीं दिखती। विकास की आंधी राजीव गांधी कहने वाले और इस अब की बार मोदी सरकार कहने वाले दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोनों एक ही किस्म के लोग हैं कि इन्हें व्यक्ति विशेष पसंद है, जबकि इन्हें मालूम है कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली थी वो खुद कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। अभी मजा आएगा ना। जितने कांग्रेस के लीडर इस वक्त भाजपा में हैं, उतने तो कांग्रेस में भी नहीं बचे। ठीक, तो इनडायरेक्टली चला तो कांग्रेस ही रही है, बाप तो देश की कांग्रेस ही है। क्या बात है सर। अब आप कह रहे हो कि मोदी ने किया शिलान्यास, तो भैया मिनिस्ट्री, भाई मोदी सरकार के, भैया बताओ मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? जितनी भी मिनिस्ट्री है जमीनी लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए अधिकारी हैं। सही पकड़े हैं। अजीत डोभाल किस टाइम के अधिकारी थे? ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो भैया सारी चीजें तो कांग्रेस ने कर दी। बात तो सही है। अब शिलान्यास देखो, ठीक, रफ्तार तो तेज होगी ना। जब चंदे से धंधा दोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब 55 करोड़ और 50 करोड़ 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देके तुम टेंडर पास करोगे, ठीक है, 50 करोड़ का टेंडर 5-5 हजार करोड़ में पास करोगे, 500-500 करोड़ में पास करोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। ये तो धोती खोल रहा है। विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार इसलिए मोदी सरकार करप्शन का डाल दिया अचार, इसलिए मोदी सरकार और 400 पार। ठीक है, चाचा बीमार इसलिए मोदी सरकार। जब 1971 में देश में जब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1974 में इलेक्शन होते हैं, चिल्ला करके गले फाड़ के चिल्लाया गया था कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे हैं। किसके लिए? तब किसकी सरकार थी? जवाब है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछो कितनी है? ये पैदा ही तो मांगे पता ही नहीं है। देश एक ना गदर 2 पार्लियामेंट में दिखाया, देश आजाद हो गया ना। अब सनी देओल ने आजाद कर दिया देश को। ये कहाँ से? पार्लियामेंट में गदर 2 दिखाया ना। शाबाश बेटा। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? सनी देओल ने आजाद करा दिया ना। अब पहले कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाना चाहिए? अभी जवान भी दिखाओ, अगर औकात है मोदी को तो जवान भी दिखाओ। जवान मूवी दिखाओ, नेता को कैसा चप्पल मारा है इस मूवी में। इनसे पूछना कि इन्होंने देखी है? अंध भक्तों के लिए बेकार है ना, बाइकआउट वालों के लिए। जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है। ठीक, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हमी को सेलिब्रेट कराया गया। ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना, हटाओगे जब तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेसिक मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए। क्या बात है सर। एक इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है। क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी कहो। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा, करेगा लोकल नेता। ये तो धोती खोल रहा है। लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका बजा रहे विदेशों में, डंका विदेशों में भाई साहब थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू की आ रही है। इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे। ठीक, सबसे निचले मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा। ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। सही पकड़े हैं। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दारू से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। उनने वन टाइम में क्या सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी वो जाने,
लेकिन मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े कि वो कमा के खा सके। ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं। ठीक है, अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था। मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ने दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, उन्होंने स्टेज भाषण दिया है। बताइए हमें। मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? हुआ है, तब ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे भाई, तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना वो भी फाड़ देगा। तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एग्जाम्पल बताओ आप भाई, हुआ है तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? गुड क्वेश्चन। क्यों? कितनी रैलियों? अभी रैलियों पे तुम्हारे दिमाग को चढ़ी हुई बात है। भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, किसकी? जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? नहीं। अरे क्या हुआ था बस पे? अरे भाई क्या था यार उसका नाम? हम देखते नहीं न्यूज़। अरे वही तो समझ में सर तो आप बताइए ना, आप बताइए। तभी समझ में आ रहा है आपका अच्छा के माइंड से। आप दारू पढ़े लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ, भारतवासी। ठीक है, देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। ये फंस गया सी। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है कितने % पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई। इतना नॉलेज अगर होता तो बस हवा निकल गई। ये वही लोग हैं जो गांव में कहावत है, हमारे दादा का था हाथी। अच्छा, तो अब हाथी तो रहा नहीं और वो घंटी लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरे बाबा का था हाथी, और ये घंटी दिखा रहे हैं कि मेरे बाबा का था। कब हो गया ये? ऐसे ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर में आकर के कांग्रेस की वकालत करते हैं और गठबंधन की वकालत करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बोल 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया, तुष्टीकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है। ये 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चुप रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की, कोई औकात नहीं। आज भागता फिर है विकास 10 साल में इनको नहीं दिख रहा है। इनको नहीं दिख रहा है, अपना चश्मा उतार ले। अब मोदी बोला चश्मा की नजर से देखे। अच्छा हमको सिखा रही है। जो कांग्रेस ने 60 साल में गड्ढे खोदे, आज मोदी ने 10 साल के अंदर वो उस गड्ढे को भर के, और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है या कांग्रेस गठबंधन, सबको उस गड्ढे में धुका दिया। कब हो गया ये? अब देश देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी ने 10 साल में क्या किया। अरे जाओ डूब मरो तुम कहते हुए मोदी को, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करा 60 साल में? अगर 60 साल में कांग्रेस ने क्या होता ना 60 साल में, तो आज हिंदुस्तान के युवा, मजदूर, गरीब, महिला अपने इसके लिए नहीं रोता। आज मोदी ने 400 पार के नारा दे रहा है ना, उसके पीछे उसकी शक्ति है, जनता है। तुमने तुम्हारे क्या ठंडे हो गए? ठंडे हो गए? नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। ये कह रहे हैं 60 साल। ठीक है, एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने देश को मतलब ऐसा प्रशासन दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता है। ठीक है, समझ गया। और मोदी के शासन में एक राजघराने का बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। पहली विफलता तो ये है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि छाती चौड़ी करके कलावा बांध के घूम रहे हैं, यही तो दिक्कत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कलावा बांध के नहीं। देश क्या है? मैं आपसे पहले 2-3 सवाल पूछ, देश क्या है आपके हिसाब से? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। अरे कुछ देना तो सीखो देश के लिए। तुम नंबर और सुनो, देश क्या है? अरे तुम बोल नहीं सकते हो देश क्या है? मोदी ने सिखाया है लोगों को देश क्या है, और देश के लिए हमें ये तो पूछ रहे क्या है देश? कांग्रेस ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मोदी ने क्या सिखाया, वही तो पूछ रहा हूँ। देश क्या है आपके हिसाब कांग्रेस से? ने क्या सिखाया तुम बताओ पहले। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? मैं बता दूंगा। 60 साल में कांग्रेस ने क्या सिखाया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, पहले तुम बताओ देश क्या है? अरे देश क्या है तुम्हारे हिसाब से? हमारा देश है, देश जनता का है, जनता का देश है। सुन क्या हाँ? है? क्या किसे कहते हैं देश? गुड क्वेश्चन। देश उसको कहते हैं जो सब लोग यहाँ आराम से रहे, और इस देश का मतलब मोदी, हाँ? देश भाजपा। गजब बेइज्जती है। पहले हम, देश का मतलब मोदी नहीं, पहले हम, उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। आज इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा किसने?
बीजेपी ने। आज इस देश में जाति में बांटा किसने? बीजेपी ने। किसके लोग जाटों को जटमुल्ला कह रहे हैं? बीजेपी के। ये तो धोती खोल रहा है। किस पार्टी के सपोर्टर यादवों को यदमुल्ला कह रहे हैं? बीजेपी के। किस पार्टी के लोग दलितों को नीलांड या नीलचट्टा बोल रहे हैं? बीजेपी के। तो इस देश के तमाम लोगों को बांटने का जो काम कर रहे हैं, इस देश को तमाम लोगों के विचारों के आधार पर टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, उस पार्टी के शिक्षा मंत्री को अगर ये आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं क्या, तो इनका दोष नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि वो उस पार्टी से आते हैं और वो इन लोगों में अपना चरित्र देख रहे हैं, अपना कैरेक्टर देख रहे हैं। हम जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी नजर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है।